हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होगी। जिस व्यक्ति से होगी उसकी पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर, उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, डिटेल रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार होगी। आपका नाम, जिस भी नाम से आप सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो, उस नाम के अनुसार आप अपनी रीडिंग चेक करें। यहाँ पर 2 पाइल्स है, पिक अ कार्ड रीडिंग होने जा रही है ये रीडिंग। और 2 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 में है ABCDEFGHIJKLM, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है। और पाइल नंबर 2 पे है NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है। दोनों की पाइल्स के जो टाइम स्टैम्प्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। क्लिक करते ही आप अपनी पाइल की तरफ जा सकते हैं। पर ध्यान रखना, रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। साथ ही साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थी था बोलूँ तो समझ जाना लड़के की बात कर रही हूँ या लड़का की या लड़की की बात कर रही हूँ। मतलब आप अच्छे से जानते हैं आप किस जेंडर से शादी करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं सिर्फ आपको पर्सनालिटी, कैरेक्टर, बैकग्राउंड, ये बेसिक चीज़ें हैं जो जितना मैं देख पाई मैं उतना बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज इतने टाइम बाद हम जो है कुछ डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं, आपको पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगती है ये टॉपिक पे रीडिंग और डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग देखना पसंद है तो मस्त वाला लाइक चिपका कर इस रीडिंग को सपोर्ट करें, ताकि आइडिया लगे कि और डिफरेंट वीडियोज़ जो है हम और क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यस, जैसे कि मैंने कहा, रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग जो है पिक अ कार्ड है, जर्नल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे। साथ ही साथ अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए, जैसे पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है, तो स्क्रीन पे आपके नंबर है। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री बिल्कुल नहीं होती। अगर आप लोगों को फ्री रीडिंग्स चाहिए तो उसके 3 ऑप्शन हैं। एक तो है या तो लाइव आप अटेंड करो, क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट करो, उसमें जो लाइव है वीकेंड पे होता है एवरी सैटरडे। और या आप जो है मेरी वेबसाइट www.thedivinetarot.online पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने खुद के कार्ड शफल करके खुद रीडिंग कर सकते हैं, अपनी रीडिंग हिंदी या इंग्लिश पे प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा तीसरा ऑप्शन जो है मेंबर्स का हो गया है। अब तीसरा ऑप्शन जो है मेंबर्स के लिए, ये जो है चैनल की जो मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं, 2 हफ्ते बाद मेंबर्स के लिए स्पेशल लाइव होगा जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइव सेशन में क्वेश्चन आंसर सेशंस जो है आपके लिए, वो जो लाइव सेशन है वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। बिकॉज मेंबर्स सभी लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसे बेसिक लेवल पे चैनल्स पे 1000 लाख तक के लोग हैं, बट मेंबर्स जो होंगे वो सिलेक्टेड 50 या 30 ही होंगे। तो अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल के नीचे ज्वाइन का ऑप्शन है, आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, आप मेंबर बन सकते हैं इस चैनल के। मेंबर्स के लिए 2 हफ्ते बाद जो है हम लोग लाइव शुरू करेंगे, ठीक है। सो उसकी सारी जानकारी बाकी आपको यूट्यूब पे ही मिलती है, जितना हम जानते हैं। बस आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए ये स्पेशल एक ट्रीट होता है यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मैं शुरू करने जा रही हूँ पाइल नंबर 1 के साथ, जिनका नाम शुरू होता है ABCDEFGHIJKLM से। यूनिवर्स मुझे बताएं, जिनका नाम शुरू होता है ABCDIJKLM, ABCDEFGHIJKLM, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, इनकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होगी। Two of Wands, 4 of Pentacles, Ace of Pentacles, 5 of Pentacles, 6 of Swords, 10 of Cups, 10 of Swords, 2 of Cups, 6 of Queen of Wands, Hangman, and bottom of the deck Devil. ओके, सो आप लोगों की जो शादी होगी जिस व्यक्ति से, उसकी साइन होगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ लोगों के लिए लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी हाईली दिखाई दे रही है। उस व्यक्ति का बर्थ नंबर 2, 4 या 10 हो सकता है। और बर्थ के उनके जो नाम के इनिशियल्स होंगे वो होंगे S या R या K, V, A या आप H। यस, डेफिनेटली जो हाईलाइटेड इनिशियल्स मिले हैं मैंने वही आपको बताए हैं। उसके अलावा जो मैं देख पा रही हूँ, जिस व्यक्ति से आपकी शादी होगी, पहली बात, शादी में आप बहुत लेट करोगे, आपकी तरफ से शादी बहुत डिलेड होगी। ऐसा दिख रहा है कि ये जो शादी में डिले होगा वो आप ही की तरफ से होगा, आपकी एंड से ही होगा। आप शादी वादी के चक्कर में पड़ने में थोड़ा सा समय लेंगे, यानी कि आपकी लाइफ में, लव लाइफ में कोई फेलियर होगा। लव लाइफ में फेलियर होने की वजह से उस लव से इतनी उम्मीदें रखेंगे आप अपने एक्स से
जिसकी वजह से आप शादी नहीं करेंगे, बहुत लंबे टाइम तक नहीं करेंगे। और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आपको फाइनली ये रियलाइजेशन आएगा कि चलो यार अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, अब मुझे लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए, उसके बाद आप शादी करेंगे। देखो आपकी शादी के ना 2 योग दिखाई देते हैं, ध्यान रखना, ये रीडिंग जनरल है लेकिन 2 योग दिख रहे हैं। एक तो आपकी शादी जो है साल 2023 या 24 के दौरान ही होगी, यानी कि योग शुरू होंगे आपके लगभग मिड ऑफ दिस ईयर, यहाँ के इस साल के मिड से शुरू हो जाएगा, लगभग ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये अप्रैल से शुरू हो चुका था और ये रहेगा नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक। और अगर इस टाइम पीरियड पे शादी नहीं होती है तो आपकी शादी थोड़ी सी और डिले होगी, यानी कि उसके बाद आपकी शादी सीधा होगी साल 2028 के दौरान। तो यस, आपकी मैरिज में थोड़े से डिलेज होंगे। अब डिपेंड करता है आप कितना टाइम करते हैं, रिकवर करते हैं अपने पास्ट लव लाइफ से बाहर निकलने में और कितना टाइम लेते हैं, बिकॉज अगर जितना डिले आप करेंगे उतना डिले आपकी शादी होगी। ठीक है, पहली बात तो ये दिख रही है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जिससे आपकी शादी होगी वो व्यक्ति ज़्यादा बोलचाल करने वाली पर्सनालिटी नहीं होगी, मतलब ज़्यादा बड़बोलापन नहीं होगा, ज़्यादा बात करने की आदत नहीं होगी, कम बोलते होंगे और जितना बोलते होंगे असरदार बोलते होंगे। यानी कि इनकी स्वभाव में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये बहुत ही एक शब्दों में जवाब देंगे लेकिन बहुत ही अच्छा जवाब देंगे कभी भी। और ये व्यक्ति वो होंगे जो ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे या ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर, ना ज़्यादा एक्सट्रीम गुस्सा ना एक्सट्रीम हंसी। इस इंसान की एनर्जी में ऐसी एनर्जी क्लियरली दिख रही है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बात करना, सोच समझ कर हंसना बोलना, ऐसी पर्सनालिटी होगी। चीज़ी पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं होगी, फिल्मी नहीं होंगे बिल्कुल भी, बिल्कुल फिल्मी आदतें नहीं होंगी इनके अंदर। यानी कि ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पर ये व्यक्ति ज़्यादा फ्लर्ट करना या चीज़ी लाइंस बोलना ये आदत नहीं होगी। ये पर्सनालिटी बहुत एम्बिशियस होंगे और फैमिली ओरिएंटेड होंगे, यानी कि काम पे बहुत ध्यान देने की आदत होगी, काम को लेकर व्यस्त रहने की आदत होगी और लाइफ में कुछ कर गुजरने का एक इनके अंदर पैशन देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में इनकी फैमिली का बैकग्राउंड और इनकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, यानी कि अच्छा खासा एक स्टेबल व्यक्ति होगा जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे। फाइनेंसेस यानी कि बहुत रिच भी नहीं होंगे लेकिन काफ़ी अच्छे होंगे, आपसे बेहतर ही पोजीशन होगी और आपसे मतलब कहीं ना कहीं ऊपर लेवल का इनका नेम फेम भी होगा, यानी कि नाम बहुत होगा इनका, इनको इज्जत समाज में बहुत मिलती होगी, रिस्पेक्ट मिलती होगी। और अगर ये घर में जैसे इनके सिबलिंग्स भी रहे तो ये घर के लाडले होंगे, लाइक कहीं ना कहीं भले ये एल्डर हो, क्योंकि चांसेस एल्डर होने के ज़्यादा हैं, ये कोई बड़े भाई मतलब या बड़ी बहन जो है वो होंगे और इनको रिस्पेक्ट बहुत मिलती होगी इनकी फैमिली में और लाडले भी उनके ही ज़्यादा होंगे। इस व्यक्ति को बहुत कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली होंगी और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ के स्ट्रगल से बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ सीखा है। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने संघर्षों से बहुत कुछ सीखा है। इनकी एनर्जी में लव लाइफ में इनके पास में बहुत फेलियर्स रहे होंगे, यानी कि इन्होंने अपनी लव लाइफ में बहुत धोखे, तकलीफ़ें या जैसे सगाई टूट जाना या डिस्टर्बेंस इनकी लव लाइफ में, इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे इनकी लव लाइफ में बहुत फेलियर्स रहे होंगे। और ये फाइनली जो है जो मैरिज आपके साथ करेंगे उसके बाद जो मेन रोमांटिक रिलेशनशिप है वो ये उसके बाद अनुभव करेंगे, यानी कि आप दोनों का सिनेरियो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। आपकी लव लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल रहेंगे, इनकी लव लाइफ में भी स्ट्रगल रहेंगे, लेकिन जब आप दोनों एक होंगे तो आप लोग दोनों एक बहुत ही रोमांटिक लाइफ को जिएंगे। और ये रोमांटिक लाइफ बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं होगी जो बहुत फिल्मी दुनिया वाले हैं, ऐसी बिल्कुल लाइफ नहीं होगी। ये लाइफ ऐसी कुछ होगी जहाँ पर आप जो है एक दूसरे को बस देख कर एक दूसरे का बोलते हैं ना हाल समझ जाएं, एक दूसरे की भावनाओं या बातों को समझ जाएं, ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पर आप दोनों को जो है ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं लगेगी। यानी कि एक समझो बीच पे कहीं बैठे हो, आप दोनों जो है अपने आजू बाजू में बैठे हो, अपनी अपनी बेंच पे रेस्ट कर रहे हो और लाइक नेचर को एंजॉय कर रहे हो, पीस ऑफ माइंड, लाइक एक बोलते ना कि ज़्यादा शोर नहीं, ज़्यादा इरिटेशन नहीं, ज़्यादा लल्लू पच्चू नहीं, इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही गंभीर एक बहुत ही सही लव मिलेगा। ये लव मतलब अगेन ऐसे जैसे कि मैंने कहा ज़्यादा फुल ऑफ एक्साइटमेंट नहीं होंगे ये पर्सनालिटी, इन्हें ज़्यादा एक्साइटेड नहीं देखोगे, एक्सप्रेसिव होंगे, ये बहुत गंभीर तरीके से अपनी प्यार भरी बातें भी करेंगे। यानी कि अगर आप सुंदर लगते हैं तो ये एक तो आसानी से बोलेंगे नहीं, पर जब जब ये आपको सुंदर देखेंगे तो ये आपकी सुंदरता को कुछ इस तरीके से आपकी तारीफ करेंगे कि आपको लिटरली लगेगा कि आप इस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा सुंदर या हैंडसम या ब्यूटीफुल पर्सनालिटी हो। लाइक ये लिटरली आपको वैसा फील करवा देंगे। ये व्यक्ति आपसे पहली नज़र में ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे और आप इस व्यक्ति को लेकर थोड़ा सा टाइम लोगे, आप इनके साथ इन्वॉल्व होने में समय लेंगे, आप थोड़ा सा एक लाइक झिझक के साथ, एक बोलते ना
एक ऐसी क्राइटेरिया बनेगी जहाँ पे आप बहुत स्लो स्टेप लेंगे, लेकिन वंस आपको एक बार प्यार हो जाएगा उसके बाद आपके कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी शादी के थोड़े टाइम के दौरान ही आप बार बार अपने एक्स को याद करेंगे या आप अपने पार्टनर को एक्स से कंपेयर भी करेंगे। लेकिन एक टाइम आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि ये व्यक्ति आपके एक्स से मच 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 बेटर है और जिसके वजह से आप उनको कंपेयर करना बंद करेंगे। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको इज्जत मान सम्मान देने वाली पर्सनालिटी होंगे और आपके अगेंस्ट एक वर्ड्स ना सुनने वाले पर्सन होंगे जो गलत नहीं सुन पाएंगे। यानी कि अगर कुछ गलतियां आपसे हो भी रही हैं तो वो प्रेफर करेंगे कि वो और आप आपस में बात करें, ना कि कोई तीसरा व्यक्ति आके उनको बताए कि आप किस तरह की पर्सनालिटी हो। आपको इनकी इसी बोलते ना एनर्जी से प्यार हो जाएगा कि ये व्यक्ति जो है कभी भी आपके अगेंस्ट गलत नहीं सुनते या किसी की भी बात पे भरोसा नहीं करते। यानी कि जब कभी इनको कोई कुछ बोलेगा तो ये आपसे आकर चीज़ें जो है बंद कमरे में पूछेंगे कि लिसन मेरे को ये पता चला है, आपने ऐसा किया है क्या। तो आप अगर जैसे उनको कहेंगे कि नहीं यार ये बात जो है मैंने इस तरीके से रखी थी, इन्होंने इस तरह से बोला है, तो बोलेंगे ठीक है आप छोड़ दो, बाकी मैं संभाल लूँगा, आप इस बात का जिक्र मत करना बाहर जाकर, आप जो है अपने तक ही रखना, ये बात मैं हैंडल करूँगा या मैं हैंडल कर लूँगी। लाइक ये अपने एंड से उस तीसरे व्यक्ति को हैंडल करेंगे कि लुक तुमने जो बोला है वो गलतफहमी है और मेरी बीवी जो या मेरा पति जो है वो गलत कभी नहीं बोलता और आई ट्रस्ट हिम, तो जो तुम्हें हुई है वो गलतफहमी हुई है और आई मेक श्योर करो कि नेक्स्ट टाइम आपको फिर से लाइक इस तरह मुझसे बात करने का मौका ना मिले, भाई आप फिर से मेरी बीवी या मेरे पति के लिए आके बात ना करें। लाइक इस तरीके का आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग होगा जहाँ पे लड़ाई नहीं होगी, जहाँ पर आप एक दूसरे को गाली गलौज नहीं दोगे या तीसरे व्यक्ति के लिए लड़ोगे नहीं या जलसी नहीं होगी, जहाँ पर एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, जहाँ बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझने का अंदाज होगा, जहाँ पर एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट होगा, जहाँ पर टॉक्सिक एनर्जी ज़रा भी नहीं होगी। और आप लोग समझो घूमने का मन भी होगा तो आप इनको खुलकर कहेंगे कि यार चलो घूमने चलें क्या, तो ये आपको बोलेंगे कि ठीक है फलाना 2 मंथ्स के बाद मेरा जो है टाइम फ्रेम है, हम तब चलते हैं। और ये जो बोलेंगे वो लिटरली आप भूल जाएंगे कि 2 महीने बाद इन्होंने बोला था, लेकिन ये 2 महीने बाद आपको सच में लेकर जाएंगे। यानी कि इस तरीके के पर्सन जो बोलेंगे वो करेंगे, उस बात का मान रखेंगे। और गंभीर जैसे कि मैंने कहा कामकाजी होंगे, कामकाज में ज़्यादा ध्यान देना, पैसे में थोड़े से आपसे रुतबे में अच्छे होंगे, जॉब या तो बहुत अच्छी होगी लाइक आईटी इंजीनियर टाइप की पर्सनालिटी हो जाएंगे, या तो ये व्यक्ति बिजनेस में होंगे, लाइक आपसे अपग्रेडेड वर्जन होगा और देखने में बहुत अच्छी पर्सनालिटी होगी। इनकी जो है चांसेस है कि इनकी मेच्योर पर्सनालिटी होगी बहुत ज़्यादा। आप इनमें देखेंगे कि स्टाइल तो होगा लेकिन सिंप्लिसिटी भी उसी साथ मेंटेन होगी। यानी कि फटी हुई जीन्स पहनना या क्रॉप टॉप्स पहनना, ऐसी एनर्जी ये बिल्कुल नहीं। मतलब समझो अगर आप लड़का लड़की दोनों के बारे में बता रही हो कि जैसे कि फटी जीन्स पहनना या क्रॉप टॉप से ना ओपन कपड़े पहनना नहीं होगी इनकी आदत। बिल्कुल ऐसी आदत होगी जिसमें बहुत सिंप्लिसिटी होगी इनके अंदर, लाइक सिंपल टॉप जीन्स पहन लिया, साइड में एक स्लिंग बैग डाल दिया या एक कुर्ती पहन ली, या अगर मर्द की बात करूँ तो ये बहुत फॉर्मल्स पहनेंगे, लाइक बहुत सिंप्लिसिटी में ही बहुत डिसेंट लगने वाली एनर्जी। अगर इनकी दाढ़ी मूछें भी होंगी, जो कि अगर लड़का है तो ही मैं कह रही हूँ, अगर लड़के के लिए आप देख रहे हो तो लड़के की दाढ़ी होने के या मूछें होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ये क्लीन शेव नहीं रखेंगे और इनकी जो मूछें भी होंगी ना वो भी एकदम नीट क्लीन तरीके से रखने की आदत होगी। यानी कि जैसे एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैसे रहते हैं एकदम नीट क्लीन डिसेंट, ये वैसे रहेंगे हमेशा। आपको दिखेगा नीट क्लीन डिसेंट, फिटनेस में अच्छा फोकस, यानी कि खूब जिम में नहीं कसरत करेंगे, लाइक हल्का फुल्का जो है एनर्जी से भरी एक्टिविटी और डाइट पे अपना ध्यान देते हुए, अपने खान पान पे ध्यान देते हुए, अपने फैमिली पे भी बैलेंस करते हुए, मतलब इनकी तोंद निकली हुई या यहाँ वहाँ से फैलते हुए आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे। मोटे नहीं होंगे, अनहेल्दी नहीं होंगे, बहुत ही अच्छी फिटनेस होगी और आपको लिटरली लगेगा कि बिना जिम जाए भी ये खुद को मेंटेन करते हैं। लाइक इस तरीके की पर्सनालिटी होगी। और इनका लव जो होगा करने का तरीका, इनका लव बिल्कुल भी लाइक गंदे लेवल वाला लव नहीं होगा। इनका लव जैसे ऐसा होगा कि जैसे फोरहेड पे किस कर लेना या आपको चिक्स पे किस कर लेना बाय बोलने के लिए, लाइक ये ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो बहुत चीप हो जाएं या सबके सामने जो है आपके साथ उल्टी सीधी हरकतें करें जस्ट टू इम्प्रेस यू। ये ऐसे पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं होंगे और ये धीरे धीरे आपको अपने रंग में भी रंग लेंगे, आप इस व्यक्ति के हिसाब में आ जाएंगे। लाइक कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी बन रही है जहाँ पे इस व्यक्ति के वजह से आप बहुत मेच्योर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरे बन जाएंगे और इस इंसान की वजह से आपके अंदर जो एक बहुत लाउड वाली जो एनर्जी होगी अगर कहीं, तो वो कहीं ना कहीं वैनिश हो जाएगी और ये व्यक्ति आपको बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही एकदम बैलेंस पर्सनालिटी बना देंगे। तो बोलते ना कहीं आप अगर मैं
अगर सरल शब्दों में समझाऊं तो आपका शादी किस तरह के व्यक्ति से होगा, तो मैं कहूँगी आपकी शादी किसी तरीके के शिव जी महादेव से, अगर लड़के हैं तो पार्वती टाइप की एनर्जी से होगी। आपकी जो शादी होगी वो बहुत ही डिसेंट और सिंपल पर्सन से होगी, जो कि बहुत ही भले अपने आप को भले फॉर्मल पहने पर वो एकदम ऐसे नहीं होंगे कि शर्ट इन नहीं है, प्रॉपर इन करना, जूते प्रॉपर ब्रांड्स के जूते पहनना, इस तरीके की एनर्जी जिसमें आपको लगेगा यार सिंपल पे डिम्पल है। इनकी गाड़ी भी होगी, इनका घर भी होगा, पर्सनालिटी इनकी अच्छी होगी, बैकग्राउंड इनका अच्छा होगा, और ये जिस तरीके से आपको कैरी करेंगे आप धीरे धीरे उनके रंग में रंग जाएंगे। अगर ये आप स्त्री के लिए देख रहे हैं, लाइक आपकी शादी औरत के लिए देख रहे हैं, तो जो औरत आपके घर में आएगी वो आपके घर को बहुत ही बैलेंस रखेगी, बहुत ज़्यादा, लेकिन स्ट्रॉन्ग चांसेस आते हैं कि वो औरत आपके सामने जो है पैसे में अच्छी होगी और वो वर्किंग पर्सनालिटी होगी, यानी कि वो औरत जो है, जो फीमेल है, वो जॉब करती होगी या अच्छी आपसे पोजीशन में अच्छी होगी, लेकिन वो बहुत ही गंभीरता से सब चीज़ों को बैलेंस करने वाली पर्सनालिटी होगी। इनकी फैमिली में थोड़े से लोग जो हैं लाउड होंगे, लेकिन ये जो है बहुत ही कम बोलने वाले और सेंसिबल बोलने वाले पर्सनालिटी होंगे। सो ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति से आपकी शादी होगी। बट हाँ, मुझे शादी के जो आपके 1-1.5 साल दिख रहे हैं उसमें बस आप जो है अपने एक्स को ज़्यादा मिस करते हुए बार बार उनको एक्स से कंपेयर करते नजर आएंगे, और बाद में आपको रियलाइजेशन आ जाएगा कि नहीं यार, ये मेरे एक्स से बहुत ज़्यादा ऊपर है और बहुत बेस्ट है, और कहीं ना कहीं ये आपके सोलमेट और पास्ट लाइफ से कनेक्टेड कोई पर्सनालिटी होंगे। और जैसे कि मैंने कहा, ओवरऑल इनका मैच बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। हाँ, फैमिली थोड़ी बहुत जो है ऊपर नीचे उतार चढ़ाव से भरी रहेगी, लेकिन आप उससे डिस्टर्ब नहीं होने वाले, बिकॉज आपके ये पति हैं या पत्नी हैं, आपको बहुत सही तरीके से बैलेंस करेंगे। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर वो आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। अगर आप लोगों को दीदी का न्यू टेबल, न्यू फॉर्मेट और न्यू स्टाइल ऑफ नया टॉपिक पसंद आया तो आप मस्त वाला लाइक चिपकाओ, सब्सक्राइब करो और जो है शेयर करो इस रीडिंग्स को, ताकि आइडिया लगे। अगर आप लाइक करते हो तो बेसिकली मुझे आइडिया लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक कितना पसंद आया है, और उससे मैं और ऐसे टॉपिक्स बना पाती हूँ। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है पायल नंबर 2 वालों की। देखेंगे पायल नंबर 2 वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, उनकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। NOPQRST UVWXYZ, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, इनकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होगी। Five of Pentacles, Ace of Pentacles, Six of Swords, Four of Pentacles, Two of Wands, Five of Swords, Four of Wands, Magician, Knight of Pentacles, Hierophant, bottom of the deck, Two of Cups। ओके, सो जिस व्यक्ति से आपकी शादी होगी वो व्यक्ति होंगे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पर जो बर्थ नंबर्स मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं वो नंबर 4, 3, 2 और 5 हुए हैं, और चांसेस बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग है कि जिस व्यक्ति से आपकी शादी होगी इनके बाल बहुत अच्छे होंगे। इनके बाल बहुत ही घने या सिल्की होंगे और लंबे होंगे। अगर लड़की हैं तो ये लंबे बाल होंगे, लड़का होगा तो भी लंबे बाल होने के चांसेस ज़्यादा है एक्चुअली। थोड़े से मैच्योर्ड होंगे, और अगर मैं कहूँ इनकी पर्सनालिटी के बारे में कहूँ तो ये हूबहू आप जैसे होंगे। बेसिकली अगर आप हेल्दी हैं तो ये हेल्दी होंगे, अगर आप जो है बहुत पतले हैं तो ये बहुत पतले होंगे, अगर आप जो है बहुत मोटे हैं तो आपके पति या आपकी पत्नी भी बहुत मोटी होंगी। बेसिकली यहाँ पर जो 2 ऑफ कप्स की मुझे एनर्जी मिली है वो बता रही है कि ये व्यक्ति एकदम मिरर इमेज वाले होंगे, यानी कि बेसिकली एग्जैक्टली वैसे जैसे कि आप हो। ये बोलते भी आप जैसा होंगे और सोचते भी आप जैसा होंगे। इस तरीके की पर्सनैलिटी जहाँ पे आप इनको अपना ट्विन कह सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम कह सकते हैं या सोलमेट कह सकते हैं। इस व्यक्ति के घर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जॉइंट फैमिली होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और
ऐसा लग रहा है कि जॉइंट फैमिली में भले इनके बहुत सिबलिंग्स हो, लेकिन स्टिल ये आप और इनके माता पिता ही आपके साथ रहेंगे, अगर ये जेंट्स है तो। और अगर आप लड़की के लिए देख रहे हो तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि जॉइंट फैमिली होगी, लेकिन ये जो लड़की होगी इसको अपने माता पिता की बड़ी चिंता होगी। ये हमेशा अपने माता पिता का अपडेट लेती नजर आएगी, हमेशा ये अपने माता पिता और आपके माता पिता सबको लाइक ओवर केयरिंग नेचर होगा, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी ओवर केयरिंग नेचर होगा इनका। ये थोड़ा सा पैसों को लेकर भूखे नहीं होंगे, लाइक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको पैसे की आग थोड़ी सी कम होगी, पैसे ज़्यादा नहीं चाहेंगे, लाइक पैसों के लिए पागल होना या बहुत ज़्यादा पैसे पैसे करप्ट होना, मतलब इस तरीके की एनर्जी नहीं है जहाँ पर करप्टेड हो। बहुत ज़्यादा ऐसे सिंपल लाइक होता है ना कि पैसे मिले तो वेलकम, नहीं मिले तो नहीं चलेगा, तो भी दान धर्म करने की आदत बहुत होगी। और इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, जिसके वजह से भी इनको पैसे का स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि माता पिता का दिया हुआ हैंडओवर्ड कोई पैसा होगा, या तो इनको माता पिता का बिजनेस जो है आप हैंडल करते देखेंगे, या इनकी जॉब कुछ ऐसी होगी जिसमें ये जॉब होने के बावजूद बहुत ट्रैवल करेंगे, लाइक घूमना फिरना, एंजॉय करना, फुल ऑफ लाइफ जीना, ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। इस व्यक्ति में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक ही चीज़ जो होगी जो आपको थोड़ी सी कम समझ में आएगी, वो है इनका ज़रूरत से ज़्यादा किसी तीसरे व्यक्ति के कंट्रोल में रहना। ये व्यक्ति से जिससे आपकी शादी होगी, ये किसी तीसरे के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि या तो अपनी माता की बहुत मानते होंगे, या तो अपनी भाभी के बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस में रहेंगे। और ये उनका इतना ज़्यादा उनको प्रायोरिटी देंगे कि कई कई बार आपको ये चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेगी, यार ये व्यक्ति जो है मुझे नहीं समझ पा रहा है, या मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है इक्वली जितना इनको दे रहा है। लाइक इस तरीके से कहीं ना कहीं आप खुद को कंपेयर करेंगे, और लिटरली आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति उधर ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, या उधर उन लोगों को ज़्यादा संभाल रहा है अच्छे से, इस तरीके की एनर्जी महसूस होगी। पर्सनैलिटी बहुत डैशिंग होगी, वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने की ज़्यादा आदत होगी, ये इंडियन अटायर में ज़्यादा नहीं दिखेंगे या फॉर्मल्स में नहीं दिखेंगे। हमेशा आप नोटिस करेंगे या तो इन्हें लेदर जैकेट्स या डेनिम जैकेट्स पसंद होंगे, या आप नोटिस करेंगे कि ये काफ़ी वेस्टर्न आउटफिट्स में नज़र आ रहे हैं। लाइक अगर लड़की है तो ड्रेसेस वगैरह, वन पीसेस ज़्यादा पहनना। बट ऐसा है कि अगर ये लड़की के लिए देख रहे हो तो मैं कहूँगी कि इनको ज़्यादा मेकअप करने की आदत नहीं होगी, ये ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं करेंगे। मेकअप अगर जो इनको करने की आदत होगी वो डार्क लिपस्टिक लगाने की एक डेफिनेटली इनको एक आदत होगी, या कह सकते हो वो वीकनेस होगी, इनकी कमज़ोरी होगी। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं होगा, मेकअप पूरा ना करके सिर्फ एक लिपस्टिक लगा ले, ऐसी पर्सनैलिटी होंगे। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ इनको बहुत ज़्यादा इनकी सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगी, लाइक काफ़ी सोशल पर्सन होंगे ये। फ्रेंड्स बनाना, लोगों के बीच में उठना बैठना, और बहुत इंजॉय करना, बहुत पार्टीज या शादी का इनको इनविटेशन आता रहता होगा। इस तरीके की एनर्जी जहाँ पे आए दिन नई नई पार्टी जाना या घूमने फिरने जाना, ये थोड़े इनके प्लान्स बनते रहेंगे। लाइक पैर घर पे टिकते नज़र नहीं आ रहे हैं, घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। नया नया खाना एक्सप्लोर करने की आदत होगी, हर जगह जाना और नई नई खाने को एक्सप्लोर करना, ये इनकी आदत और नेचर होगा। थोड़ा सा स्वभाव इनका ऐसा होगा जहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि कंप्लीट गंभीर है या कंप्लीट मस्ती वाले, पर ये कहूँगी कि इक्वल है, बैलेंस्ड। जहाँ मस्ती करनी चाहिए वहाँ मस्ती करेंगे, जहाँ गंभीर होना चाहिए वहाँ गंभीर होंगे। इस व्यक्ति के बहुत रोल्स होंगे, बहुत ज़्यादा रोल्स, यानी कि आपको लगेंगे और मतलब एकदम गंभीर टाइप, एकदम सीधे साधे बच्चे, और फ्रेंड्स के साथ फुल ऑफ लाइफ मस्ती करना, हंसना मजाक करना, इस तरीके की पर्सनालिटी होंगे। लाइक ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बैलेंस्ड पर्सन होंगे, ना ज़्यादा गंभीर होंगे ना ज़्यादा मस्ती वाले होंगे। इस व्यक्ति को या तो बहुत ज़्यादा फ़ोन तोड़ने की आदत, या तो बार बार इनके फ़ोन बदलने की आदत होगी इनको, क्योंकि चांसेस है इनके फ़ोन के बार बार जो है नंबर्स चेंज होंगे, या बार बार जो है नया फ़ोन खरीदेंगे। किसी ना किसी तरीके से इनके फ़ोन इनके हाथ में कभी नहीं टिकेंगे। आप नोटिस करोगे हर थोड़े टाइम में एक नया फ़ोन आ रहा है, इस तरीके की एनर्जी बनेगी। ये व्यक्ति गाड़ी होने के बावजूद बाइक चलाना ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर ये फीमेल है तो भी इनकी लाइफस्टाइल में आपके पास भले कार क्यों ना हो, तब भी ये आपको स्कूटी चलाते नज़र आएंगे, क्योंकि इनको खुली हवा में रहना ज़्यादा पसंद है। इनको खुली हवा में नेचर एंजॉय करना और ओपन एयर में बाइकिंग करना, ये सारी चीज़ें इनको ज़्यादा पसंद होगी। इनके इनिशियल्स में मुझे काफ़ी स्ट्रांगली जो है एन मिला है, बी मिला है, एस है, वी है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ए भी है, और
M है, ये कुछ इनिशियल्स मुझे स्ट्रांगली मिले हैं। ओके, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ट्रैवल करते नजर आ रहे हैं। चांसेस ये भी हैं कि आप जिनसे शादी करेंगे वो आपके सिटी में नहीं होंगे, आपके सिटी से बाहर होंगे, यानी कि आप बाहर जा सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। इंटरनेशनल भी हो सकता है या आपकी सिटी चेंज हो सकती है, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। धार्मिक वगैरह होंगे, पूजा पाठ का शौक होगा, लेकिन पूजा पाठ मतलब ज़्यादा ओवर पूजा पाठ में नहीं होंगे। इनके घर में कोई तीसरा व्यक्ति होगा जो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा होगा, वो इनकी मदर होंगी या इनकी भाभी होंगी, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे और जो हर थोड़े टाइम के बाद पूजा करवाना या इनका हाथ से हवन करवाना, ये सब इनकी आदत होगी। लाइक, और अगर ये लड़की हैं तो मतलब लड़की के लिए देख रहे हो तो मैं ये कहूँगी कि ये अपनी माता की सुनकर बार बार जो है पूजा पाठ करवाना या घर में हवन करवाना, ये उनकी आदत होगी। स्टाइल ट्रेंडी होगा, ये ज़्यादा इंडियन कपड़ों में आपको नज़र नहीं आएंगे। इवन आफ्टर मैरिज भी ये इंडियन कपड़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। लाइक, आपको लगेगा कि साड़ी वगैरह ये जो है जैसे ओकेशनली पहन रहे हैं या फॉर्मल्स ये ओकेशनली पहनते नज़र आएंगे। इंडियन अटायर ये ज़्यादा नहीं पहनेंगे, ड्रेसेस में आपको ये ज़्यादा नज़र आएंगे। इनको कंफर्टेबल शूज़ पहनने की आदत होगी, लेकिन वो शूज़ भी ब्रांडेड होंगे, ऐसी एनर्जी है। शॉपिंग का इनको शौक होगा, बट जैसे कि मैंने कहा पैसे कमाने का भूत नहीं होगा। पैसा कमाना इनको आदत नहीं है, लेकिन घूमना फिरना, एंजॉय करना, फुल ऑफ लाइफ को मतलब एक अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखने की एक आदत होगी इनकी। इस तरीके की एनर्जी इनकी है। जहाँ पर मैं कहूँ ये व्यक्ति हूबहू आप जैसे ही होंगे, इनके साथ उठना बैठना आप नोटिस करोगे। जब ये आपसे कुछ कहानी बताएंगे तो आपको लगेगा अरे ये कहानी तो मेरी है, ये तो मेरे साथ हुआ। फॉर एन एग्जांपल ये आपको कह रहे हैं कि यार मेरे कॉलेज में ना मैं मॉनिटर था, या मैं फलाना इस टाइम पे ना मेरा बहुत ऐसा ऐसा करके हुआ था फ्रेंड्स के साथ। तो आप सोचोगे इसी टाइम फ्रेम के दौरान सेम सीन आपके साथ भी कॉलेज में हुआ था, आप भी एक लीडर थे, सेम टाइम पे आपका भी कुछ ऐसा इशू हुआ था। लाइक, आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस व्यक्ति से खुद को। आपको लगेगा ये हूबहू, ये पर्सनालिटी हूबहू आपसे मैच कर रही है। और इनके घर में इनके जो बोलते हैं ना कि जेंट्स जो होंगे उनका ज़्यादा नहीं होगा धाक, इनके घर में फीमेल्स की धाक ज़्यादा होगी। आपको लिटरली लगेगा उनके घर में फीमेल्स का ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा मोटिव है, और रिस्पेक्ट देने की आदत होगी, लेकिन ये खुद को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते नज़र आएंगे। हमेशा आप नोटिस करोगे ये खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देते नज़र आएंगे। ये कहेंगे भी मैं अपना फेवरेट हूँ या मैं अपनी फेवरेट हूँ वाली एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन येस, ये आपके हर शादी पार्टी में एक्टिव नज़र आएंगे, और आप भी जो है नोटिस करेंगे हर थोड़े दिन में एक नई शादी का कार्ड आ रहा है, हर थोड़े टाइम में आपको नई जगह जाना पड़ रहा है। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार घर में बैठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाना ही पड़ जाता है। तो थोड़ा सा ये आप इरिटेड हो सकते हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी वाइज बहुत अच्छे होंगे। पर्सनालिटी में मैं जहाँ तक मैंने आपको जैसे कि कहा एग्जैक्टली आप जैसे, अगर आप बहुत हेल्दी हैं ये एग्जैक्टली हेल्दी होंगे, आप बहुत पतले हैं तो ये बहुत पतले आएंगे। आपको जिम का बहुत शौक है तो इनको भी जिम का शौक नज़र आएगा। ये हूबहू आपकी कार्बन कॉपी नज़र आएंगे आपको, आपका हिसाब से उठना बैठना वो नज़र आएगा, और आपको लिटरली लगेगा कि इनको समझना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई मुँह से शब्द निकाल रहे हो, सेम टाइम पे वही शब्द इनके मुँह से भी निकलेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर आपको लिटरली लगेगा कि जो मैं कहना चाहती हूँ उससे पहले ही ये व्यक्ति मुझे बोल देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्विनिंग होगी। केमिस्ट्री और रोमांस बहुत गजब का होगा आप लोग दोनों में, पर यह है कि आप लोग दोनों लड़ोगे भी बहुत और प्यार भी बहुत करोगे। आप दोनों टॉम एंड जेरी की जोड़ी ज़्यादा रहेंगे। आप दोनों में कृष्ण राधा की जोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, एक दूसरे का खून पीना, एक दूसरे को परेशान करना, बाल नोचने के बाद वापस से पैचअप कर लेना, ये थोड़ा सा आप लोगों का नेचर रहेगा। मतलब सीधे सीधे से आप सिंपल बोरिंग लाइफ के साथ नहीं जाएंगे, आप ट्रैक पे चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि आप उटपटांग हरकतें बहुत करेंगे आपस में, बहुत ज़्यादा ये रहेगा। इनकी सोशल लाइफ में आप इनके फ्रेंड्स से थोड़ा सा जेलस होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मेल फीमेल्स बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, जिसमें कई बार आपको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, पर गड़बड़ कुछ भी नहीं होगी। आपके पार्टनर आपके प्रति ज़्यादा लॉयल नज़र आएंगे। इस तरीके की एनर्जी है। काम वगैरह में जैसे कि मैंने कहा ये कुछ अच्छी हाई प्रोफाइल पे नहीं होंगे। इनके बैकग्राउंड में इनकी फैमिली बहुत अच्छे बैकग्राउंड पे होगी, फैमिली पास पैसा बहुत होगा, और कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से इतनी इनकम रहेगी कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। चांसेस यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि हाँ, सेविंग्स जो इनके घर में बनेगी, या जो पैसा बचाना है या पैसे को और ग्रो करना है, उसका काम जो है वो आप करने वाले हैं। शादी के बाद आप ही इनके सेविंग्स पे ध्यान देंगे, और इनके जो पैसे हैं वो इधर उधर
इन्वेस्ट करके ग्रो करवाएंगे। इस तरीके की एनर्जी आपकी तरफ से बनती नजर आएगी, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि इस टॉपिक पे मैं और वीडियोस बना सकूँ। आप लोगों का जब लाइक आता है तब मुझे पता चलता है कि चलो ये टॉपिक अब ज़्यादा बनाना है, इसलिए आप लोगों को लाइक करना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।